अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल लाइफ ऑफ एनिमल डॉक्टर। दोस्तों, आज हम हाजिर हैं एक नई वीडियो के साथ। आज की जो वीडियो है वो है जानवरों में सरसों का तेल और घी के फ़ायदे। क्योंकि बहुत सारे लोग हैं वो अक्सर सवाल करते हैं कि डॉक्टर साहब जानवरों में सरसों का तेल और घी के क्या क्या फ़ायदे होते हैं, और ये जो बड़े जानवरों में इसकी क्या मिकदार है और छोटे जानवरों में इसकी क्या मिकदार है। तो जो सरसों का तेल और घी होते हैं ये एनर्जी का एक बेहतरीन सोर्स है, यानी कि ये जानवर को तवानाई फराहम करते हैं। इसके अलावा इसमें विटामिन होते हैं जो कि जानवर की नशोनुमा के लिए बेहद ज़रूरी होते हैं। जो सरसों का तेल होता है ये ज़्यादातर हम गर्मियों में इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि आजकल जानवरों को सरसों का तेल है वो बेहद इस्तेमाल किया जाता है। और जो घी होता है ये ज़्यादातर हम सर्दियों में इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि जिसकी जो तसीर होती है वो गर्म होती है, इसलिए हम इसको सर्दियों में इस्तेमाल करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे सरसों के तेल पर। जो सरसों का तेल होता है, जैसे कि आपको बताया है, ये कि एनर्जी का बेहतरीन सोर्स है, यानी कि ये जानवर को तवानाई फराहम करता है। इसके अलावा हम सरसों का जो तेल होता है ये सर्दियों के अलावा, गर्मियों के अलावा हम सर्दियों में भी इसका इस्तेमाल करते हैं। सर्दियों में हम इसके जानवर में अलसी का जो तेल होता है इसके साथ मिक्स करके इस्तेमाल किया जाता है। तो सरसों के तेल के क्या क्या फ़ायदे हैं ये सब हम आपको बताएंगे, यानी कि इसके क्या फ़ायदे जानवर को मिलते हैं। नंबर 1 पे, अगर जानवर बहुत ज़्यादा कमज़ोर है, यानी कि जानवर जो है वो उठने बैठने से बहुत ही मुश्किल है, तो उसमें सरसों का तेल इस्तेमाल करने से जानवर की कमज़ोरी होती है वो बिल्कुल दूर हो जाती है और जानवर तवाना हो जाता है। नंबर 2 पे, जिस जानवर को सरसों का इस तेल इस्तेमाल किया जाता है उसकी जो जिल्द होती है वो बहुत ही चमकदार और खूबसूरत होती है। नंबर 3 पे, वो जानवर जो हीट में नहीं आते, यानी कि वो ठा नहीं करते, या वो जानवर जो रिपीट हो रहे हैं, तो इन सब मसाइल के लिए जो सरसों का तेल होता है वो बहुत ही अहम किरदार अदा करता है। यानी कि जब जानवर को टीका रखवा लेते हैं या ठा करते हैं तो आमतौर हाथों में, यानी कि टीका रखने के बाद या क्रॉस कराने के बाद जानवर को सरसों का तेल इस्तेमाल कराया जाता है। नंबर 4 पे आ जाता है, एक जानवर में गर्मी की शिद्दत को कम करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, यानी कि जो सरसों का तेल होता है ये ठंडी तसीर रखता है, तो इसलिए आजकल बहुत ज़्यादा गर्मी है तो जानवरों में जो सरसों का तेल है वो इस्तेमाल किया जाता है ताकि जो शिद्दती गर्मी की जो शिद्दत है उसको कम किया जा सके। इसके अलावा नंबर 5 पे आ जाते हैं, जानवर में खून की गर्दिश को तेज़ करता है, यानी कि जानवर की जो खून की गर्दिश होती है वो तेज़ होती है। नंबर 6 में ये जानवर का जो निज़ाम हाज़मा है उसको बेहतर करता है, यानी कि जानवर का जो मैदे का सिस्टम है उसको बेहतर करता है। इस और जानवर में भूख बढ़ाता है, जिससे जो जानवर होता है वो पेट भर कर यानी कि खाना खाता है। नंबर 7 पे, ये पट्ठों टांग के जो दर्द होते हैं, यानी कि वो जानवर जो बैठते वक्त यानी कि आगे वाली टांगों से यानी मुश्किल से खड़े हो पाते हैं, उन जानवरों में सरसों का तेल इस्तेमाल करने से वो बहुत ही बेहतर हो जाते हैं। अब आ जाते हैं इसकी मिकदार कितनी होनी चाहिए, यानी कि एक जो बड़ा जानवर है उसमें हम कितना सरसों का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आमतौर पर जो हमारे दो हाथों में है वो सरसों का तेल है वो जो बड़े जानवर के लिए वो 250 ग्राम इस्तेमाल किया जाता है, यानी कि 1 पाव इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा जो कटरे बछड़े हैं उनमें 100 ग्राम और 150 ग्राम तक इस्तेमाल किया जाता है, और जो भेड़ बकरी हैं उनमें 50 से 30 ग्राम तक हम सरसों का तेल इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इसको देने का बेहतर तरीका कौन सा है, कि बेहतर जो तरीका है वो ये है कि आप दही लें, आधा किलो लें, उसमें 1 पाव सरसों का तेल डाल के इसको अच्छी तरह मिक्स करके जानवर को पिला दें। ये सबसे बेस्ट तरीका है और हमारे इलाके में यही तरीका सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा आप लस्सी में डालकर या दूध में डालकर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन इस बात का ख्याल रखा जाए कि जानवर को जब वो अथू है वो बिल्कुल भी ना लगे। अब आ जाते हैं हम घी भी एक यानी कि एनर्जी का एक बेहतरीन सोर्स होता है। इसमें विटामिन ए और डी काफ़ी मिकदार में पाया जाता है। घी को हाँ आमतौर पर हम सर्दियों में इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि जो इसकी तसीर होती है वो गर्म होती है। इसके कौन कौन से फ़ायदे हैं ये हम आपको बताएंगे। नंबर 1 पे, ये जानवर में कुव्वत मदाफ़त बढ़ाता है, यानी कि ये जानवर की जो इम्यूनिटी होती है उसको यानी कि अपग्रेड कर देता है, जिससे जो जानवर में बीमारियों का खदशा होता है वो बहुत ही कम होता है। नंबर 2 पे, ये जो फैट होता है जानवरों में यानी कि चर्बी को बढ़ाता है, यानी फैट बढ़ाता है। आमतौर पर जो कुर्बानी के जानवर उसमें घी का इस्तेमाल करने से हमें बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलता है। नंबर 3 पे, ये जो जानवर का हवाने का जो साइज होता है उसको बेहतर करता है। आमतौर पर जब जानवर यानी कि सोने के करीब हो तो उसके 1 मंथ पहले जानवर को घी देते हैं। इससे क्या होता है, जानवर में तवानाई की कमी पूरी हो जाती है
नंबर 2 पे जो उसका जो हवाना होता है वो बहुत ही अच्छा यानी कि बेहतर हो जाता है। नंबर 4 पे अगर जानवर को कब्ज़ हो, यानी कि जानवर को कब्ज़ हो गई है, तो उस कब्ज़ दूर करने के लिए हम सरसों का तेल घी को इस्तेमाल किया जाता है, यानी कि घी देने से जो कब्ज़ होती है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। नंबर 5 पे ये हड्डियों को मजबूत करते हैं। जैसे मैंने पहले बताया कि घी में विटामिन डी पाया जाता है। जो विटामिन डी होता है वो हड्डियों की मजबूती के लिए बेहद मुफीद होता है। नंबर 7 पे जो हामला जानवर के बच्चों की नशोनुमा को अच्छा करते हैं। जिस जानवर को घी लिया जाए उसके जो बच्चे की जो यानी कि अफजाइश होती है वो बेहतर ही अच्छी होती है, यानी कि जो बच्चा होता है मोटा हो तवा ना होता है। अब हम घी को कितना इस्तेमाल कर सकते हैं? जो बड़े जानवरों में हम जो घी इस्तेमाल कर सकते हैं वो 200 से 250 ग्राम तक हम बड़े जानवरों में घी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा जो कटरे बछड़े होते हैं उनमें हम 100 ग्राम तक का इस्तेमाल कर सकते हैं। जब बकरियों में हम इसका 50 ग्राम तक इस्तेमाल कर सकते हैं। जो इसको देने का बेहतर तरीका वो है, इसको हम चोखे में डाल के इस्तेमाल कर सकते हैं, खाल के ऊपर डाल के इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा रोटी के छोटे छोटे टुकड़ों में डाल के ऊपर उसमें भी इस्तेमाल कर सकते थे। तो ये थे जानवरों में सरसों का तेल और घी के फ़ायदे और इनकी मिकदार। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक और शेयर कीजिएगा, दुआओं में याद रखिएगा जी। अल्लाह हाफिज़।